हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोन सेटलमेंट इन इंडिया। मेरे पास काफ़ी लोगों के दोस्तों मेल आए हैं कि इस बैंक सेटलमेंट का क्या प्रोसेस होता है, जो कि अगर हम कराना चाहें तो प्लीज़ हमें बताइए। तो दोस्तों, आज मैंने वही टॉपिक कवर किया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा बिकॉज आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि लोन सेटलमेंट किन लोन्स का होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जो भी लोन्स और जितने भी लोन्स आपके एनपीए कैटेगरी में चले जाते हैं, उन सभी लोन्स पे सेटलमेंट ऑप्शन आप करवा सकते हैं, आपका सेटलमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है एनपीए मीन्स। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि वो एसेट, वो लोन बैंक के लिए जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और कौन से लोन होते हैं जो कि एनपीए कैटेगरी में चले जाते हैं। दोस्तों, जिन लोन्स की भी ईएमआई 3 महीने तक अगर बैंक को नहीं मिली है, आपने बैंक की अपने लोन की ईएमआई 3 महीने तक लगातार नहीं दी है, तो वो सभी लोन्स बैंक बुक में एनपीए कैटेगरी में चले जाओ एज ऑफ नाउ। तो दोस्तों, आज हम जिन लोन्स की बात करेंगे कि उनके सेटलमेंट के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उनमें आपके कवर्ड होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, बेसिकली जिनको क्रेडिट कार्ड लोन्स बोला जाता है, एमएसएमई लोन और आपका एग्रीकल्चर लोन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे, आपके रिलेटिव ऐसे होंगे या फिर आप खुद भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने कि अपनी पर्सनल लाइफ में अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपने अर्जेंट काम के लिए लोन ज़रूर लिया होगा। मोर देन 60% ऑफ इंडिया पीपल इस टाइम इंडिया के अंदर जिन्होंने कि किसी न किसी बैंक से किसी न किसी पर्पस के लिए कोई ना कोई लोन ज़रूर ले रखा है। किसी बाप को अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेना पड़ता है, किसी को अपने माँ बाप के एक्सपेंसेस के लिए लोन लेना पड़ता है, किसी बाप को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ता है, किसी को अपने किसी अदर एक्सपेंसेस के लिए लोन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादातर लोग, आपके आसपास के लोग, आपके गली मोहल्ले में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफिस में ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिन्होंने कि लोन लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हो गई कि बात लोन की कि अमूमन मैक्सिमम लोगों ने लोन लिया ही हुआ है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि लोन सेटलमेंट क्यों करें। तो देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। कुछ लोगों के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है जिनकी वजह से उनके फैमिली लोन नहीं पे कर पाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको के साथ कोई अननोन मिसहैपनिंग हो जाती है, उसकी वजह से वो लोग लोन नहीं पे कर पाते हैं। कुछ लोग किसी रीज़न की वजह से लोन नहीं पे करना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न होते हैं कि लोन वो नहीं पे कर पाते हैं। बट कंसर्न जब आता है कि लोन सेटलमेंट क्यों करें, तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक के हर सिक्के के दो। तो आज मैं लोन सेटलमेंट के टॉपिक में बैंक के पॉजिटिव पहलू के बारे में आपको बताऊंगा कि लोन सेटलमेंट एक पॉजिटिव पहलू है बैंक के लिए, जिसको कि बैंक भी करना चाहता है। तो हम बात करेंगे कि बैंक क्यों लोन सेटलमेंट करना चाहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक क्यों सेटलमेंट चाहता है। तो बेसिकली एनपीए का मतलब होता है कि वो पैसा बैंक की रूल बुक में मर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक उस पैसे को भूल गया है। अगर एनपीए कैटेगरी में लोन चला जाता है तो बैंक उसकी रिकवरी का जो भी रिकवरी एजेंसीज को दे देता है, जो कि बेसिकली मैक्सिमम प्राइवेट रिकवरी है। उनके बारे में कभी और बात करेंगे, अभी हम आज की टॉपिक बात करते हैं। तो बैंक को बेसिकली करंट टाइम में पैसा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि अगर बैंक आपसे किसी भी तरह से जो भी अमाउंट सेटलमेंट के तौर पे लेगा, तो बैंक उसको फिर किसी अदर कस्टमर को लोन के तौर पे देके उससे अपनी कमाई कर सकता है, उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है। बट अमूमन
बैंक कोर्ट केस वगैरह नहीं पसंद करता है, क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। अमूमन नॉर्मली अगर बैंक कोर्ट केस के थ्रू पैसा लेना चाहता है तो 3 से लेकर 5 साल तक का प्रोसेस होता है, जो कि बैंक को कस्टमर से पैसा लेने में लग जाता है, क्योंकि एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। प्लस उसमें एडिशनल खर्चा होता है बैंक का, क्योंकि बैंक को भी वकील की फीस देनी होती है और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसकी वजह से बैंक चाहता है कि जो भी अगर कस्टमर किसी रीज़न की वजह से पूरे पैसे नहीं दे पा रहा है तो लोन सेटलमेंट का जो बेस्ट पॉसिबल अमाउंट है वो पैसा वो बैंक को लौटा दे, और बैंक भी कस्टमर का हरासमेंट करने से बैंक छोड़ देगा कस्टमर को। तो इस तरह से दोनों तरफ से मामला सेटल हो जाता है। तो ये रीज़न है बैंक लोन सेटल करना चाहता है। एक प्राइवेट बैंकर के सीईओ ने भी अभी रिसेंटली कहा था, न्यूज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, कि अमूमन बैंक 40% तक की रियायत दे सकता है अगर उसको करंट टाइम पर पैसा मिल रहा है अपना बकाया लोन का, क्योंकि उसको वो फिर से मार्केट में यूज़ कर लेगा। तो दोस्तों ये रीज़न है कि बैंक भी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में नहीं पड़ना चाहता है, वो भी लोन सेटलमेंट करना चाहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपना लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली 5 से 6 तरीके आप लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप खुद बैंक में जाकर बैंक के कंसर्न पर्सन से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। तो चांसेस हैं तो आपका लोन बैंक की तरफ से सेम टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और लोन आपका सेटल हो सकता है। सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, जब आपका केस रिकवरी एजेंसीज के पास चला जाता है तो रिकवरी एजेंसीज के बंदों से आप बात कर सकते हैं, रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट करके उनके सीनियर से बात करके आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लोन सेटलमेंट कर सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, जब बैंक सेटलमेंट एजेंसीज के थ्रू भी बात नहीं बनती है, रिकवरी एजेंसीज भी नहीं काम करती हैं, तो बैंक आपको कोर्ट नोटिस भेजता है, आपको लोक अदालत में बुलाया जाता है, या फिर आप चाहें तो खुद भी लोक अदालत में अपनी अर्जी दे सकते हैं अगर बैंक नहीं मान रहा है तो वहाँ पर भी लोक अदालत में आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, और वहाँ पर भी आपका लोन सेटलमेंट होने के चांसेस पूरे प्रॉपर बने रहते हैं। ये तीसरा तरीका था आपका। चौथा तरीका है, कुछ अपने ब्रांचेस में वंस इन अ मंथ लोक अदालत टाइप की ही अदालत बेसिकली मीटिंग्स करती हैं, जिनमें कि वो कस्टमर्स को ऑफर करती हैं लोन सेटलमेंट के लिए कि वो मिलके आपस में बात करके लोन सेटलमेंट कर सके। तो ये आपका चौथा तरीका है। पांचवा तरीका, ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, कि आप प्राइवेट एजेंसीज को हायर कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जो कि आपसे कुछ फीस चार्ज लेते हैं। नॉर्मली 10,000 रुपीज़ से इनकी फ़ीस स्टार्टिंग हो जाती है, 10,000 से लेकर 25,000 रुपीज़ तक। ये फ़ीस उनकी वन टाइम फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, और उसके बाद जितना भी लोन अमाउंट वो आपके लोन से कम करवाएंगे उस पर भी आपको 5 से लेकर 15% तक का एडिशनल कमीशन चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ा सा चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जिनका लोन अमाउंट ज़्यादा है, 8-10 लाख है, और उनसे सेटलमेंट बैंक नॉर्मली नहीं कर रहा है, तो वो लोग एजेंसीज के थ्रू बात कर सकते हैं। ये तरीका आपका पांचवा था। लास्ट और छठा तरीका, जो कि सबसे इजी तरीका है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपका सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में लोन सेटलमेंट करवा दूंगा अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे तरीके हैं लोन सेटलमेंट करने के। तो बेसिकली कंसर्न सिर्फ इतने ही, लोन सेटलमेंट दोनों ही पक्ष चाहते हैं। कस्टमर इसलिए चाहता है ताकि कस्टमर का हरासमेंट बंद हो जाए, क्योंकि रिकवरी एजेंसीज के बारे में मैं कभी आपको फ्यूचर में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत परेशान करती हैं। बैंक इसलिए चाहता है बैंक को आज की डेट में पैसा मिल जाए। तो इस तरह से दोनों लोग इसी तरीके से बात करके केस को क्लोज करके लोन सेटलमेंट कर ले तो दोनों के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे मेल करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।